डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी मेथड टू फाइंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये मेथड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंडेंट है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हम स्कूल के टाइम से पढ़ रहे हैं। तो उसका स्टेटमेंट क्या था कि द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, अभी देखिए, फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन में सिस्टम में कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता और सिस्टम से भी कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो क्या होगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अभी हम एक स्प्रिंग मास सिस्टम को ध्यान में ले रहे हैं। तो डायग्राम में देखिए, सबसे पहले ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन में है। यहां पर एक स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस है K और उसके साथ मास M अटैच किया है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स की मदद से मास को डिस्प्लेस कर रहे हैं x जितना, यानी कि सिस्टम में मोशन हुई जिसकी वजह से यहां पर काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। वो कितनी होगी, 1/2 mx डॉट स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू स्ट्रेन एनर्जी। और यहां पर हमने फोर्स वर्सेस डिफ्लेक्शन का एक डायग्राम बनाया है जिसमें हमने स्ट्रेन एनर्जी जितनी लग रही है उतना एरिया हाईलाइट किया है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल्स टू एरिया अंडर फोर्स डिफ्लेक्शन डायग्राम। अभी देखिए, ये जो एरिया है वो ट्राइंगुलर फॉर्म में है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 f इंटू एक्स। ठीक है, अभी हमें पता है कि स्प्रिंग स्टिफनेस यानी कि फोर्स पर डिफ्लेक्शन। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू के एक्स। ये वैल्यू हम यहां पर लिख देते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 के एक्स इंटू एक्स, यानी कि 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अभी हम इस इक्वेशन का विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेशन कर रहे हैं। तो क्या होगा, d/dt ऑफ के प्लस पी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन तो जीरो होता है, सो जीरो। ठीक है, सो d/dt ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 mx डॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 1/2 kx स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अभी सबसे पहले हम 1/2 mx डॉट स्क्वायर का डेरिवेशन कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर डेरिवेशन कैसे होगा, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू सेकेंड टर्म का डेरिवेशन प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज इंटू फर्स्ट टर्म का डेरिवेशन। यहां पर हम फर्स्ट टर्म 1/2 m को ले रहे हैं और सेकेंड टर्म ले रहे हैं x डॉट स्क्वायर। ठीक है, सो 1/2 m एज इट इज इंटू x डॉट स्क्वायर, उसका डेरिवेशन तो क्या होगा, 2x डॉट इंटू x डॉट का फिर से डेरिवेशन x डबल डॉट। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है कि d/dx ऑफ x रेज टू n, तो ये होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। तो x डॉट स्क्वायर तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x रेज टू 2 माइनस वन। ठीक है, सो 2x डॉट रेज टू 1, तो ये 2x डॉट तो हो गया। x डॉट का x डबल डॉट कैसे हुआ है वो देखते हैं। तो देखिए x डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, dx/dt। तो इसका फिर से डेरिवेशन करते हैं, तो क्या होगा, d/dt ऑफ dx/dt यानी कि d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, और इसे तो हम x डबल डॉट लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या आया, x डबल डॉट। ठीक है, प्लस x डॉट स्क्वायर एज इट इज इंटू 1/2 m का डेरिवेशन जीरो होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म भी जीरो हो जाएगा, तो उसे हमने यहां पर नहीं लिखा है। प्लस यहां पर भी फिर से सेम रूल, हम 1/2 k को फर्स्ट टर्म ले रहे हैं और x स्क्वायर को सेकेंड टर्म ले रहे हैं। सो 1/2 k एज इट इज x स्क्वायर, उसका डेरिवेशन क्या होगा, 2x इस फॉर्मूला के हिसाब से, और x का
फिर से क्या होगा x डॉट, ठीक है, क्योंकि x का फिर से करेंगे डेरिवेशन तो वो हो जाएगा dx बाई dt, जिसे हम x डॉट लिख सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज 1/2 के तो कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेशन 0 होगा, तो ये पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा, तो उसे हमने यहां पर नहीं लिखा है, इज इक्वल्स टू 0। अभी देखिए यहां पर 2 कैंसल, तो क्या बचा एम एक्स डॉट एक्स डबल डॉट, यहां पर भी 2 कैंसल, तो क्या बचा के एक्स इंटू एक्स डॉट इज इक्वल्स टू 0। अभी देखिए इन दोनों टर्म्स में से x डॉट कॉमन निकल जाएगा, सो x डॉट इंटू अंदर क्या बचेगा mx डबल डॉट प्लस kx इज इक्वल्स टू 0। x डॉट सामने चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा mx डबल डॉट प्लस kx इज इक्वल्स टू 0। अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरे इक्वेशन को m से डिवाइड कर देते हैं, सो mx डबल डॉट डिवाइडेड बाय m, तो ये हो जाएगा x डबल डॉट प्लस यहां पर होगा k बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल्स टू यहां पर 0 बाई एम 0, सो 0। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि है x डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0 से इक्वेट कर रहे हैं। ये फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हम टर्मिनोलॉजी ऑफ वाइब्रेशन वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो इक्वेट करने से हमें क्या मिलेगा, ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाई एम, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहां पर क्या होगा ओमेगा एन इज इक्वल्स टू यहां पर रूट के बाई एम, सो हमें ओमेगा एन की वैल्यू मिली रूट के बाई एम। अभी हम फाइंड कर रहे हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो टर्मिनोलॉजी ऑफ वाइब्रेशन वो लेक्चर में हमने देखा था कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा एन अपॉन 2 पाई। सो यहां पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी fn वो हमें क्या मिलेगी 1 अपॉन 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ k बाई m, ठीक है। तो इस तरीके से हम एनर्जी मेथड की मदद से नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।